फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेशन चार्ट पैटर्न के ऊपर है। ठीक है, सेशन नंबर आई थिंक 11 है। सही है। सो चार्ट पैटर्न्स के अंदर क्या होता है कि हमने बेसिकली चार्ट के ऊपर ऐसे कुछ कैंडल्स के साथ पैटर्न बन रहे होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस जो है अब गिरने वाली है या ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, आप देखेंगे प्राइस एक साथ जब एक अप ट्रेंड में जा रही है, लोग बाय करी जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है। ठीक है। सो प्राइस जो है ऐसे जा रही है ऊपर। ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ आती है, ऐसा कौन सा पैटर्न हमें यहाँ पे नज़र आता है कि उसके बाद प्राइस ने है यहाँ पे गिरना शुरू कर देना है। तो वो तमाम तर चीज़ें आज हम देखेंगे कि वो हमें कैसे पता चलती हैं चार्ट के ऊपर। या फॉर एग्जांपल चार्ट प्राइस में गिर रही थी, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बना है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस अप साइड पे जाने लग जाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। तो ये ऐसा क्या होता है, जैसे अब हम अभी तक आप लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से मैं एक चीज़ बताऊं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर क्या कहते हैं कि बाय और सेल करते हैं। अब बाय और सेल कब करना चाहिए हमें? बाय तब करना चाहिए जब प्राइस नीचे हो। ठीक है, और सेल कब करना चाहिए? जब प्राइस ऊपर हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से अब वो ऊपर सेल करना है और नीचे बाय करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कैंडलस्टिक पैटर्न किए। अब हम चार्ट पैटर्न के ऊपर आ गए हैं, और भी इस तरह से मजीद चीज़ें और हिंट्स हमें मिलते जाएंगे जिससे हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी और अच्छी होती जाएगी। तो चार्ट पैटर्न के अंदर हमारे पास जो है वो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। मतलब कि ये वो पैटर्न होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस जो है अब ट्रेंड चेंज करते हैं। कि इसके डबल टॉप पैटर्न होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें बेरिश रिवर्सल नज़र आता है आफ्टर अप ट्रेंड के बाद, यानी कि अप ट्रेंड में प्राइस जा रही थी, उसके बाद आपको डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से डबल बॉटम पैटर्न है, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल नज़र आता है डाउन ट्रेंड के बाद, यानी कि आपको डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही थी, चार्ट पैटर्न नज़र आया और ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि ऐसे समटाइम होता है बड़े बड़े जो है ना, आप समझो कि ट्रेंड चल रहे होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी हैवी प्राइसेस के साथ, अच्छी मूवमेंट के साथ, तो प्राइस चेंज हो जाती है जब पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आप बाय कर लो जहाँ से पैटर्न ने चेंज होके प्राइस ने चेंज होके अप ट्रेंड में जाना था, तो आपकी बाइंग पोजीशन पे आप जो है ना 0.01 पे $1000 भी कमा सकते हो। मतलब इतना पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आज $4000 पे चल रहा है। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसने $1500 पे बाइंग की थी और वही आज अभी तक उसकी ट्रेड चलती आ रही है और वो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर अर्निंग कर रहा है। सही है। इसी तरह से लोग बिटकॉइन के अंदर, लोगों ने पिछले दिनों बाइंग की जब बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस किया। इससे पहले न्यूज़ भी आई इवन दैट के डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये न्यूज़ दी। ठीक है, कि बिटकॉइन जो है वो चांद पे जाएगा, इसकी प्राइस इस हिसाब से इंक्रीज होगी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मेरे अपने एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बिटकॉइन के अंदर जो है ना 20-30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है जब जैसे जैसे इंक्रीज हुई और 1 लाख से ऊपर गई तो उसने सेल किया और उसने अपनी अमाउंट को 3-4 गुना बढ़ा लिया। ठीक है, जहाँ उसके पास 20-30 लाख थे उसने तकरीबन 1 करोड़ के आसपास अर्न कर लिया था। ठीक है, सिंपल सी ये बात है कि आपको ऐसी अगर कोई इंडिकेशन मिल जाए कि भाई प्राइस बड़े लेवल पे मूव करने जा रही है, अगर प्राइस नीचे से बाय करना है आपने, तो आप उसके अंदर ट्रेड करके भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर स्पॉट कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं या स्टॉक में जिस तरह से भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर ऐसी एंट्री मिल जाए तो आपकी जो है ना लॉन्ग टर्म की अर्निंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है इसके अंदर। सही है। सो नेक्स्ट इसके अंदर फिर ट्रिपल टॉप और एंड ट्रिपल बॉटम आता है। सही है, अब मैं आगे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये होते किस तरह से है। अब ये देखिए डबल बॉटम और डबल टॉप, इसको हम बोलते हैं W&M ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी। ठीक है, अब W&M ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसको क्यों बोला जाता है कि आपको अब ये जो W&M डबल बॉटम आपको ये स्पॉट लेवल पे नज़र आ रहा होगा, प्राइस जब नीचे होती है तब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कि एक साइड से डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही थी और आपको जो है एक यहाँ पे इसका जो है पॉइंट नज़र आया। ठीक है, W का एक यहाँ पे पॉइंट नज़र आया, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये एकदम से ट्रेंड नहीं चेंज हुआ। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर हमने इसको मैयर कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट ये होता है डबल टॉप। डबल टॉप इसको इसलिए बोला जाता है कि एक टॉप इसका ये बना हुआ है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही थी, इसने एक टॉप बनाया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई और फिर उसने टॉप बनाया। अब यहाँ पे जो है ना इस वजह से इसको डबल टॉप बोला जाता है, यानी कि एम भी दिखने में आपको लग रहा है कि ये एम बना हुआ है। ठीक है, एम जैसी, यानी कि W&M ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसको इसलिए कहा जाता है।
और जिसकी इसके ऊपर ग्रिप होती है, आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर जब चेंजिंग नजर आएगी, आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, चार्ट के अंदर ये कैंडल्स के साथ मिलकर एक शेप बन रही होती है। ठीक है, और वो कैसे बनती है, अब यहाँ पे ये देखें कि भाई यहाँ से प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड के अंदर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक इसने टॉप बनाया अप ट्रेंड के अंदर, फिर प्राइस नीचे रिवर्स हुई, फिर उसने ऊपर जाके एक और टॉप बनाया। ठीक है, यहाँ पे उसने एक और टॉप बनाया, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। अब इसके अंदर हमने इसे मैयर कैसे करना है, मैं आपको ना ये भी चीज़ बताता हूँ। आपने मैयर करना है, आपने देखना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मतलब जो लो है इसका और एम का, यानी कि अभी एम पैटर्न बना हुआ है, तो इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है ना इसको एक जो है ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नेक लाइन भी। ठीक है, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे जाके दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा एम पैटर्न बना है और ये बना है एम पैटर्न। एम पैटर्न बनता है जहाँ पे आपने वहाँ पे एक इस तरह से नेकलाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, फिर प्राइस कैसे मूव करती है और आपको जैसे नेकलाइन ब्रेक करेगी ना, आपको सेल की एंट्री मिल जाती है। नंबर 1 ये। सेकंड ये होती है सेल की एंट्री कि प्राइस रीटेस्ट करती है मोस्टली। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आएगी वापस रीटेस्ट करने। यहाँ पे जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करती है, उसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली जो मेन सॉलिड एंट्री होती है ना, वो यहाँ मिलती है। यहाँ पे आपको अगर सेलिंग वाला वॉल्यूम ज़्यादा दिखने को मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल मिलती है जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि अब ये जो छोटे से अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट आई है वो वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी, तो आपको एक बड़ा जो है इसके अंदर यहाँ पे सेल के ट्रेड लगाने पर आपको एंट्री प्रॉफिट देखने को मिलता है। और वो प्रॉफिट आपने किस हिसाब से देखना है, आपने देखना ये है कि ये जो एक सेकेंड, अच्छा, कि यहाँ से एक टॉप 1 से टॉप 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, और दरमियान से अगर आप नेकलाइन तक इस डिस्टेंस को ले आए, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला, ये डिस्टेंस जितना है इतना ही डिस्टेंस आपके यहाँ से ट्रेड के दरमियान आपको मिलेगा। ठीक है, इतना चांसेस होते हैं कि इससे प्रॉफिट में आपकी ट्रेड जाएगी। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वही नेकलाइन देखी फॉर एग्जांपल। अब नेकलाइन यहाँ पे हमें किस तरह से देखने को मिली कि ये एक डब्ल्यू बना हुआ है, हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब प्राइस ऐसे डब्ल्यू नहीं सॉरी एम बना हुआ है, ऐसे ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर दूसरा टॉप बनाया। अब यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, सेकंड प्राइस फिर नीचे आएगी। आपने अगर यहाँ पे भी आप सेल के ट्रेड लेते, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखा है कि अच्छा प्रॉफिट मिल जाना। लेकिन मैंने कहा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वो प्राइस रिवर्स होती है, रीटेस्ट करती है उस नेक लाइन को, यानी कि जो अब ये एम पैटर्न के नीचे इसको नेक लाइन हमने ड्रा की है, इसको रीटेस्ट करती है। यहाँ पे हमें अगर कैंडल देखने को मिलती है तो एक तो हमें ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है, या इनमें से किसी एक कैंडल के अंदर हमें सॉलिड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा हो सेलर्स का, ठीक है, तो वो जो है देखने को मिलता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई प्राइस अब ज़बरदस्त नीचे जाएगी। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि प्राइस किस तरह से ट्रेंड को चेंज कर दिया। एक सॉलिड ट्रेंड ऊपर जा रहा था और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस जो है मूव करती है डब्ल्यू एंड एम पैटर्न के अंदर। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सेल की। आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, आप अपना स्टॉप लॉस जो अपनी लास्ट कैंडल है जिसकी हाई है सबसे ऊपर, उससे थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, या फिर उस जितना आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, यानी कि आपकी ट्रेड ऐसी है जो पूरे पूरे हफ्ते चलती है, 2-2 3-3 दिन चलती है, तो उसके लिए फिर आप जो है यहाँ तक अपना जो है एम पैटर्न के ऊपर तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि आपका ये तमाम तर एंट्री एरिया आ जाता है जब आपने एक दफ़ा नेकलाइन ड्रा कर ली, आपको जो है ना उसके बाद ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, तो आप उसमें अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब मज़ेदार चीज़ पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट थी, तेज़ी से बाय की तरफ प्राइस जा रही थी, अचानक से जाके एम पैटर्न बना है और फिर उसी हिसाब से प्राइस नीचे भी गिरी है। ठीक है, और अब यही चीज़ जो है ना एम पैटर्न के अलावा डब्ल्यू पैटर्न में भी अप्लाई होती है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न में आप देखें कि यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आ रही थी, ठीक है, उसने ऐसे करके डब्ल्यू बनाया, एक ये डब्ल्यू बना, हमने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन, ये एक ऊपर नेक लाइन लगा दी। ठीक है, ये रेड कलर की लाइन जो है,
अब एक तो एंट्री हमारी यहाँ बनती है कि जहाँ पे डब्ल्यू को उसने उसको नेकलाइन को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की होता है। क्या होता है? थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि समटाइम प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, क्योंकि प्राइस समटाइम हमें ऐसे लगता है कि उसने हमें फेक ब्रेकआउट किया है, ठीक है, या समटाइम ऐसे लगता है कि जो है ना प्राइस वापस आ जाती है। रीटेस्ट करने के भी तो प्राइस ने आना होता है ना, तो रीटेस्ट के ऊपर आपने एंट्री लेनी है ढूंढ के। आपको रीटेस्ट पे अगर कोई कैंडल मिलती है जिसकी आपको पहचान है कि यहाँ से जो है ये ट्रेंड डाउन आ रहा था, कैंडल नज़र आई और अब ट्रेंड ऊपर जाएगा, तो वो आपकी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है, ठीक है। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने एक तो प्रॉफिट अपना कितना रखना है, आप अपने उसके हिसाब से टीपी सेट कर सकते हैं। रीटेस्ट से नीचे जो आप थोड़ा सा उसके नीचे जो इसकी लो होगी उससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि नेकलाइन से थोड़ा सा नीचे आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आज सेशन के बाद अपना ना चार्ट पे जाकर डब्ल्यू और एम पैटर्न ढूंढने हैं, ठीक है, और उसको इस तरह से लाइन के साथ मार्क करके ना, ठीक है, डब्ल्यू बनाना है तो उसकी नेकलाइन लगानी है, बताना है यहाँ से प्राइस रीटेस्ट हुई है। और रीटेस्टिंग जोन के अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई कैंडल नज़र आती है जिसकी आपको पहचान है, ठीक है, जो हमने पीछे कैंडलस्टिक सेशंस किए हैं, तो उसमें आपको पता चलता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा प्राइस अब किधर जाती है। तो वो कैंडल भी मार्क करनी है यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी हुई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ठीक है। सो ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम क्या होते हैं कि आपने देखा कि प्राइस जो है आपको एक इस तरह से साइडवे मूवमेंट देती हुई नजर आती है, वो 3 टॉप बनाती है। एक उसने टॉप बनाना है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड दूसरा ये बनाया, थर्ड ये बनाया, सही है। अब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पे भी हमने ये देखना है, टॉप सबसे पहले तो हमने अपने टॉप काउंट करने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक ही लाइन में टॉप बन रहे हो, यानी कि आपको टॉप पे नज़र आने चाहिए, ठीक है। ट्रिपल टॉप मतलब कि टॉप पे है, अब ऊपर नज़र आने चाहिए। समटाइम कोई इस तरह से यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, समटाइम उसके थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि आपको थोड़े से इस एंगल में टॉप देखने को नज़र आएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने टीविन टॉप मैच करने, ठीक है, हमें एंट्री मिल गई, उसके बिल्कुल नीचे जहाँ पे उसके लोज मैच हो रहे हैं ना, वहाँ पे हमने एक नेकलाइन ड्रा कर लेनी। नेकलाइन को जब प्राइस ब्रेक करती है, ठीक है, एक एंट्री आपकी यहाँ मिलेगी। सेकंड ये है कि उन ब्रेक की हुई प्राइस जब रीटेस्ट करेगी, ठीक है, रीटेस्ट उसने करना है नेकलाइन को, और ये आपको मोस्टली रीटेस्ट करने के लिए प्राइस यहाँ पे नजर आएगी। रीटेस्ट करते हुए अगर हमें एंट्री मिलती है जबरदस्त करके, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, और सबसे ज्यादा सॉलिड प्रॉफिट आपको मिलता है रीटेस्ट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये है ट्रिपल बॉटम, ठीक है। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न के अंदर भी आपको नीचे आपने 3 ब्लोज देखने हैं, ठीक है, जो एक लाइन में हो, यानी कि बॉटम बन रहे हो, यानी कि आप समझे कि ये उल्टे हम टॉप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पहले हम डब्ल्यू देख रहे थे, डब्ल्यू के सामने समझ लो एक और डब्ल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। सो अब यहाँ पे भी हमने नेकलाइन आपने जरूर ड्रा करनी है, इस तरह से नेकलाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप नेकलाइन जब ब्रेक होगी यहाँ पे एक आप ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद जब वो रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी प्राइस, तो रीटेस्ट के ऊपर आपने ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेनी है, रीटेस्ट के ऊपर आप बाई की अगर एंट्री लगाएंगे, थोड़ा सा उससे नीचे, या जो उस टाइम जो भी कैंडल चल रही होगी उसकी जो लॉन्गेस्ट वीक होगी उसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और अपना टीपी आप कितना रख सकते हैं, जितना इस नेक लाइन से इस लो तक की जो लेंथ है ना, इस लेंथ तक चांसेस होते हैं 80% के प्राइस यहाँ तक मूव करेगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है और आपको देखने को मिलेगा अच्छा प्रॉफिट, सही है। सो अब क्या होता है कि हमें समटाइम आप देखिए कि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देख रहे होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए, 2 टॉप या 2 बॉटम के बाद प्राइस जो है रीटेस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या फिर आप देखते हैं कि एक सपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये जो टारगेट लाइन है, ठीक है, जिसको नेक लाइन कहते हैं। अब वो ब्रेक कर रही है तो उसने नेक्स्ट सपोर्ट तक जाना है, वो हमें आप सम टाइम साइडवेज चल रही होती है मार्केट, हमें ये पता चल जाता है एक टॉप लग गया, दूसरा भी लग गया, तीसरा भी लग गया, चौथे के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कभी कभार चौथा भी लग जाता है। लेकिन मोस्टली ये होता है जब छोटा साइडवेज ट्रेंड होता है तो 3 टॉप के बाद आपको वहाँ पे एक अच्छी सेल की एंट्री मिल जाती है, सही है। सो अब यहाँ पे इसी को हम तरह चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। चार्ट के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि एक ये टॉप है,
ठीक है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल एक तरह से देखा जाए तो वो भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों ने भी ये चीज़ें सीखी और आपको इस चीज़ का पता होगा, तो आपके लिए आसानी होगी ट्रेड को ढूंढना। ठीक है, सेल कहाँ से करना है, इस चीज़ की आसानी होगी, आपको छोटी छोटी एंट्रियों की पता चल रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, 3 टॉप जो है मेजर करने हैं, उसके नीचे फिर आपने जो है एक ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं नेक लाइन। अब नेक लाइन को क्या होता है कि प्राइस, मैंने बताया था ना, अगर आपने सबसे पहले ट्रेड लेनी यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड ली, प्राइस नीचे आई, सेल की ट्रेड आपने कितने ली है, तकरीबन 111 पे। ठीक है, और प्राइस नीचे आई, कहाँ तक आई, 104 तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपको मैंने बताया यहाँ पे एक और चीज़ काम की बता देता हूँ कि जब आप ट्रेड लेते हैं, मैं अक्सर आपको सिग्नल दे रहा होता हूँ या जो भी हम ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि टीपी टारगेट 1 जो है हमारा 30 पिप्स का है। ठीक है, तो मार्केट 30 पिप्स वो हर दफ़ा हर जगह देती है। ठीक है, 30 पिप्स वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, और आपका TP1 हर दफ़ा हिट होगा अगर आपने ट्रेड सही से लगाई है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 60-70 पिप्स मार्केट ने दे देने, तो इतना तो हमारा प्रॉपर प्रॉफिट टारगेट होता है। ज़्यादा लालच नहीं करना कि प्राइस बहुत ही नीचे चली जाएगी। हाँ, अगर ज़्यादा लालच भी करते हैं तो फिर अपना ब्रेक इवन करें, साथ साथ स्टॉप लॉस को आगे करते जाएं, तो आप उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इन पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं इसमें आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक मैं आपको बताऊं, पर्सनली बहुत सारे लोग डिफरेंट लोगों से कोर्सेज करते हैं। ठीक है, सर से यानी कि थोड़ा सा बताते हैं, वो लोग इतना खास नहीं बताते। ठीक है, और ना इतनी ज़्यादा डिटेलिंग बताते हैं, और अगला बंदा क्या करता है, हाँ भाई देखे थे सीखे थे। अब जब वो उनका रियल टाइम पे जब उनका ट्रेड करने का टाइम आता है ना, उन लोगों का, उनको चार्ट पे ये पैटर्न नज़र ही नहीं आ रहे होते, या नज़र आते तो फिर उनके पैटर्न्स उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे होते, उनकी ट्रेड के अकॉर्डिंग। फिर वो कहते हैं कि यार ये चार्ट पैटर्न को तो मार्केट फॉलो ही नहीं करती, मार्केट तो ऐसे है, मार्केट तो वैसे है, ये तो ऐसे है, ये तो गलत है, ये तो बहुत है, ये तो पुराना है, ये तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसकी वजह पता क्या होती है, उन्होंने ठीक से सीखा ही नहीं होता, उन्होंने ठीक से इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया होता, उनको वो ट्रेड करते ही नहीं है मोस्टली। अब जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट रीटेस्ट के ऊपर आपने ट्रेड सेल की लेनी है। रीटेस्ट के ऊपर आपने देखना है 2 चीज़ें, कि या तो वहाँ पे कोई कैंडल बन रही हो। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम देखना आता है जहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं, तो या जो कैंडल बन रही है उससे नेक्स्ट उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो। अब ये जो रेड कैंडल है ये बड़ी सॉलिड कैंडल है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये कंफर्मेशन सेकंड देती है कि भाई यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है। अगर रीटेस्ट पे भी आप सेल की ट्रेड लेते, जिन लोगों ने ली, देखें एक तो ये गैप ओपनिंग हुई नेक्स्ट कैंडल, और वो कितना वो नीचे तक गई है प्राइस। ठीक है, आपकी ट्रेड अगर यहाँ पे भी लगी होती या फिर यहाँ लगी होती, आपको यहाँ पे यहाँ तक कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाना। प्रॉफिट करने वाले अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, जिसने प्रॉफिट बनाना होता है ना, जिसने सुकून से ट्रेडिंग करनी होती है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, वो डूबती हुई कश्ती से भी प्रॉफिट निकालते हैं। सो ऐसे अभी हमने ट्रिपल टॉप देखा है, इसी तरह से ट्रिपल बॉटम होता है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल की शेप में दिखाया है, उसकी रीज़न कि अब बिल्कुल वैसे डब्ल्यू और उसकी तरह उल्टा नहीं पता चल रहा खास, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमने क्या करना है, मार्क करना है। हमने ये देखें, पहला लो मार्क किया, ठीक है, दूसरा बॉटम मार्क किया, तीसरा बॉटम मार्क किया। ठीक है, तीनों जो है ऑलमोस्ट एक बराबर है, एक ही लेंथ के अंदर है। ठीक है, 19-20 का फर्क है, वो फर्क नहीं पड़ता इतना खास। उसके बाद आपने एक नेक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, तो अभी मैं जो मेरी लाइनें हैं वो बहुत टेढ़ी हैं, क्योंकि मैं जो है ना लैपटॉप टच पैड पे कर रहा हूँ आगे, तो वो फिर उल्टी सीधी हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बात समझ आनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि आपने देखना है कि आपको ट्रिपल बॉटम नज़र आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे वो नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करेगी, सबसे पहले एंट्री लेने से पहले आपने देखना कि वो जो कैंडल है उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना मतलब उसके अंदर बायर्स ज़्यादा है, कैंडल कितनी को स्ट्रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा विक, ऊपर की तरफ विक बहुत ज़्यादा बनी हुई है, या नीचे बहुत ज़्यादा विक बनी हुई है, कैंडल के अंदर बॉडी ग्रीन कलर की बॉडी बहुत छोटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। इन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आपको यहाँ पे रेड कलर की कैंडल नज़र आए तो चांसेस, तो फिर आप वेट करें, रीटेस्ट का वेट करें। अगर आपको ग्रीन कैंडल नज़र आती है या सॉलिड ग्रीन कैंडल नज़र आती है, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे एक एंट्री वाली पोजीशन मिल जाती है। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाय करते हैं और उसके बाद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ तक प्रॉफिट आपका कहाँ तक जाएगा, मैंने आपको बताया, आपने जो नेक लाइन ड्रा की है उस नेक लाइन से आपने देखना है जो लास्ट लो है
में कितना गैप आ रहा है, उस गैप जितना प्रॉफिट आप यहाँ से यहाँ तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो प्रॉफिट उतना नहीं जाता, इसलिए हम कहते हैं TP1, TP2, TP3। TP1 पे प्राइस आए तो स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पे रखते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक इसी चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एंट्री है, ठीक है, प्राइस जो है नीचे जा रही है, यहाँ पे आ गया, ये आपका TP1 है, ये TP, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था ये, आपने अपना स्टॉप लॉस को उठाना है और एंट्री पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है ना, थोड़ा सा नीचे पॉइंट करके ना वहाँ पे रख देना है। ठीक है, स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो जाता है। अब क्या है कि प्राइस अगर रिवर्स भी होगी तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो आप लॉस में नहीं गए, जो थोड़ा सा गैप आया ना उतना आपने प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो है, अब फॉर एग्जांपल मार्केट नहीं आई, प्राइस तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, प्राइस फिर नेक्स्ट जाती है, नेक्स्ट टीपी के पास आ जाती है, उस जोन में आ जाती है, या तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड क्लोज कर दें, या अपना यही स्टॉप लॉस उठा के, ये जो मैंने इसको कट कर दिया है, अपना इस लाइन के ऊपर रख दें, यानी कि सेकंड टीपी जो आपका फर्स्ट टीपी था वहाँ तक रख दें। अब आपके पास एक एरिया है जहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है, लेकिन मार्केट अभी भी फ्लोटिंग में चल रही है नीचे की तरफ, तो आप जो है जैसे जैसे मार्केट आगे जाती जाएगी, आप वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस आगे करते हुए अपना प्रॉफिट में अपने आप को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको एक तो प्रॉफिट देती है। मार्केट फॉर एग्जांपल रिवर्स हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तब भी आपने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर लिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं काम की, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोग सेशंस अटेंड करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा WM पैटर्न है या फिर ये पैटर्न, ये चीज़ तो हमने देखी है, या फलाने चार्ट पैटर्न वाली किसी बुक में देखा है, तो ये है तो वो है। ऐसे वही करने से पता चलता है जब आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं, या फिर आप अपना लाइव के ऊपर चार्ट के ऊपर जाके जब आप ट्रेड ढूंढ के कर रहे होते हैं ना, जब आप खुद ट्रेड ढूंढते हैं, जब खुद करते हैं, फिर जाके आपको पता चलता है कि भाई पैटर्न कैसे बन रहे हैं। आपको फिर सम टाइम आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि भाई ये क्या वजह बन रही है, कि हमें एक्चुअल पता क्यों नहीं चल रहा कि यहाँ से प्राइस जो है ना पैटर्न सही वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा। तो इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल करना होता है। ठीक है, सो WM पैटर्न की समझ लग गई आप लोगों को, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न की समझ लग गई आप लोगों को। ठीक है, अब ये मैंने बताया तकरीबन 4 पैटर्न। आप लोगों ने क्या करना है, अपना चार्ट खोलना है, आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर चार्ट खोला करें, कोशिश किया करें चार्ट एनालिसिस जो करनी है आपने वो ट्रेडिंग व्यू पे करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रॉपर मैंने ना एक सेशन वीडियो डाली हुई है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप उस वीडियो पे जाएं, प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू के नाम से है, ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें, उसके अंदर सिखाया ये गया है कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टूल्स को कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू पे कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर ऊपर वाले नीचे वाले इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, बैक साइड पे ग्रिड कैसे ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं, तो वो लाजमी आप देखें ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है। और ये जो एनालिसिस करने हैं ना, आपने ट्रेंड लाइन लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर या कुछ भी, तो आप वो ट्रेडिंग व्यू पे करें। ट्रेड आपने करनी है, आप अपने ट्रेडिंग ऐप के ऊपर करें, चाहे आप FT45 पे कर रहे हैं, चाहे आप वर्टेक्स पे कर रहे हैं, चाहे आप सी ट्रेडर पे कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेड मास्टर ऐप पे कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने ट्रेड करनी है। ट्रेडिंग जहाँ पे आपने खुद ट्रेड लगानी है ना बाय सेल, वहाँ पे आपने नहीं करनी एनालिसिस, आपने एनालिसिस करनी है ट्रेडिंग व्यू पे। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करेंगे ना, आपके एनालिसिस अच्छे होंगे, आपके ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी। ठीक है, मैं मोबाइल के ऊपर एनालिसिस नहीं करता, ठीक है, मैं करता ही ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लैपटॉप पे करता हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करें, आपकी ट्रेड अच्छी होगी, आपको मज़ा आएगा। मोबाइल पर जस्ट ट्रेड लगाएं, लैपटॉप पे एनालिसिस करें और आपकी ट्रेड ज़बरदस्त होगी। सो अभी तक जो चीज़ें बताई हैं उसको आप एक दफ़ा ना अपने तौर पे अभी जाके ना सेशन के बाद आपने चार्ट खोलना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, आप किसी भी पेयर में जिस पे आप ट्रेड करते हैं, गोल्ड पे करते हैं, बिटकॉइन पे करते हैं, वट जो भी आप करते हैं, आप उसके ऊपर जाके आप इन पैटर्न्स को ढूंढें। ठीक है, उनको इस तरह से मैयर करें ताकि आपको आइडिया हो, और देखें पीछे थोड़ा सा चार्ट को पीछे कर करके बैक टेस्टिंग करके देखें कहाँ पे ये WM पैटर्न बना था, कहाँ पे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम बना था, क्या मार्केट ने वैसे वर्क किया था, क्या नहीं किया था, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस चीज़ को फॉलो करें इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो है ट्रेनिंग सेशन यहाँ तक था। ठीक है, नेक्स्ट, सो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, आई होप सो। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, कहीं से समझ ना आए, या मज़ीद सेशन आने वाले के अंदर हम बहुत सारी कमाल की चीज़ें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट 2 पैटर्न शेयर किए, आगे मज़ीद 2-3 और शेयर करेंगे। उसके अलावा फिर इसके अंदर 4 पैटर्न बहुत सारे आप समझेंगे, आपको समझ लगेगी, आप फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।